Hello friends, welcome to the Employees classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about integration और हम integration के 11th लेक्चर में हैं. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता दें इंटीग्रेशन के लेक्चर थोड़ा लेंथी होते हैं क्योंकि इसमें काफी टॉपिक्स हैं. तो क्लियर तो सारे कर रहे हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन. देखिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था, मिड में भी कहा इंटीग्रेशन के कि आपको एक चेन की तरह हमें इंटीग्रेशन को लेके चलना है. ठीक है, अब ये नहीं कि अब हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शंस पर आ गए तो हम इंटीग्रल बाय पार्ट या उससे पहले के वीडियोस को या फिर उससे पहले इसके लेक्चर को हम भूल जाए, इग्नोर कर दे. नहीं हो सकता, है ना? सब कुछ क्या चलता है, साथ में चलता है, एक चेन में चलता है, वो लेके चलना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको जो फंक्शन होगा वो रेशनल फंक्शन होगा, है ना? आपको जो फॉर्म होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगी. सपोज दैट मेरे को इस फॉर्म में दिया होगा, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, सपोज दैट एफ एक्स ओवर फाइव एक्स की फॉर्म में मुझे क्वेश्चन दिया होगा, है ना? मेरा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा, एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स की फॉर्म में होगा, है ना? ये क्या होगा, अपने आप में एक फंक्शन होगा इन एक्स, और ये भी क्या होगा, इन एक्स फंक्शन होगा. लेकिन इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी आएंगी. ठीक है, कौन कौन सी? प्रॉपर और इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. देखिए अब हम बात करेंगे पावर ऑफ न्यूमरेटर की, है ना, यानी कि पावर ऑफ एफ एक्स. इफ पावर ऑफ एफ एक्स इज लेस देन टू पावर ऑफ फाइव एक्स, है ना? पावर ऑफ फाइव एक्स, तो मतलब एफ एक्स की पावर छोटी है और मेरी जो फाइव एक्स की पावर है वो क्या है, बड़ी है. यानी कि न्यूमरेटर की पावर छोटी है डिनोमिनेटर की पावर से. तो बेटा ये आपका हो जाएगा प्रॉपर केस. कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रॉपर केस. और यदि ऐसा इसका अपोजिट हो जाता है, अपोजिट क्या, ये फर्स्ट कंडीशन मान के चलो एक प्रॉपर की, और सेकंड वाली मान के चलो इफ पावर ऑफ एफ एक्स है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल पावर ऑफ फाइव एक्स. अगर इस कैटेगरी में आपको दिखता है तो बेटा ये आपका हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर, है ना? क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर की कैटेगरी. आप सोच रहे हो कि व्हाट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक बार को. देखिए यहां देखते हैं. सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ रैंडम लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से, है ना? अब ऊपर क्या है मेरा, एफ एक्स कंसिडर किया न्यूमरेटर को, और इसको फाइव एक्स कंसिडर किया. अगर मैं देखूं तो मेरे एफ एक्स की जो पावर है ना वो 2 है. इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है मेरी 2, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है मेरी 3, है ना? तो ये पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है ना? तो मैंने क्या कहा, अगर पावर ऑफ एफ एक्स लेस देन पावर ऑफ फाइव एक्स से, तो मेरा कौन सा केस हो जाएगा? प्रॉपर केस हो जाएगा, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन का केस हो जाएगा. और अगर कुछ ऐसा आ जाता है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना? अब आप यहां देखोगे तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है मेरे पास 2, है ना? और ऑल्सो इसकी पावर भी क्या है डिनोमिनेटर की, इसकी भी 2. तो यहां पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? इक्वलिटी की, है ना? इक्वलिटी की कंडीशन फॉलो हो रही है. तो पावर ऑफ एफ एक्स अगर इक्वल हो जाता है पावर ऑफ फाइव एक्स के, या पावर ऑफ एफ एक्स बड़ा है, यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर की पावर है अगर वो बड़ी हो जाती है और जो डिनोमिनेटर की पावर वो छोटी हो जाती है, तो मेरा कौन सा केस हो जाएगा? मेरा हो जाएगा ये बेटा आपका इम्प्रॉपर का केस, है ना? अब करेंगे क्या इस कैटेगरी में, देखो प्रॉपर के तो हम आगे बताएंगे, अभी आपको इम्प्रॉपर का बता देते हैं कि यहां से इम्प्रॉपर को हम चेंज कर लेंगे प्रॉपर की कैटेगरी में, है ना? इम्प्रॉपर को चेंज कर लेंगे प्रॉपर की कैटेगरी में. मतलब कैसे? देखिए यहां क्या है, इम्प्रॉपर क्या कहता है, इम्प्रॉपर में अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल है, या फिर न्यूमरेटर की पावर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर की पावर से, तो मुझे क्या करना होगा इस कंडीशन में, मुझे डिनोमिनेटर का डिवाइड देना होगा किससे? डिनोमिनेटर से डिवाइड देना होगा किसमें? न्यूमरेटर में, है ना? तो मैं क्या करूंगा, अगर इम्प्रॉपर का केस है तो मैं डिनोमिनेटर का डिवाइड किससे दे दूंगा? न्यूमरेटर से दे दूंगा. सही है ना? समझ में आ रही है बात? अगर ऐसा करने पर
सपोज दैट मेरा जो रिमाइंडर आया वो आर आ गया, है ना, और यहां पर कोई वैल्यू जी आ गई, सपोज दैट, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इस न्यूमरेटर को, है ना, न्यूमरेटर को इकाई को, इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, ये जो इस टाइप का फंक्शन बनेगा रेशनल फंक्शन, उसको कैसे लिखेंगे, जी, यहां से जी उठाएंगे, प्लस लगा देंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और यहां से हमारा ये डिनोमिनेटर लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो अभी देखो, ये तो सिंपल हो गया। अब यहां पर जो कैटेगरी बनेगी ना बेटा, वो 110% प्रॉपर की कैटेगरी बनेगी। प्रॉपर बोले तो कि यहां पर पावर तो छोटा हो जाएगा और यहां पर पावर बड़ा हो जाएगा। जब पावर छोटा और बड़ा तो प्रॉपर का केस। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल से कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं रफ कर रहा हूं इस साइड, या फिर रुकिए एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट वेट, यहां बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां देखते हैं हम, देखिए जैसा मैंने कहा, एक इम्प्रॉपर का केस लेते हैं, ठीक, और उसको प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। सपोज दैट मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप क्या देखते हो, यहां पर जो न्यूमरेटर की पावर है ना वो कैसी है, वो ग्रेटर है ना, और डिनोमिनेटर की पावर लेस है, किससे, न्यूमरेटर से। तो ये इम्प्रॉपर का केस है। तो इस कैटेगरी मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में, ये तो कहा अभी भी मैंने, एक्स क्यूब प्लस 1, देखिए यहां पर कह रहा हूं मैं, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां हम डिवाइड दे रहे हैं, चलिए डिवाइड देके देखते हैं क्या आता है। देखिए डिवाइड दिया हमने, तो x यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, और यहां करोगे तो 2x, ठीक है ना, सिंपल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया, -2x, और यहां से +1, ठीक है। अब तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल हो जाएगा बेटा आपका, ये इक्वल होगा आपका क्या, मैंने कहा था x, यानी कि इसको g बोल रहा था मैं ऊपर, अभी देख सकते हो आप, मैंने कहा ये इस टाइप से कि इस g को आप पहले लिख दीजिए, यानी कि मैंने इसको x को यहां लिख दिया, प्लस लगाना है और अपना रिमाइंडर लिख देना है -2x + 1 ओवर, और फिर क्या कहा हमने, यहां से डिनोमिनेटर जो था उसे यहां नोट कर देना है। अब ये तो हट गया, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि रिमाइंडर अपन डिनोमिनेटर का जो फॉर्म क्रिएट होगा ना, वो प्रॉपर का फॉर्म होगा, है ना। कैसा होगा, प्रॉपर का फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पावर आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर जो मेरी पावर है वो बेटा 1 है, और यहां जो पावर है वो कितनी है, 2 है, और हम जानते हैं, सभी जानते हैं 1 छोटा होता है 2 से, है ना। 1 छोटा है 2 से, अगर ऐसी कहते 1 किसकी पावर है, न्यूमरेटर की, और 2 किसकी पावर है, डिनोमिनेटर की। तो हमने क्या कहा था, अगर पावर ऑफ एफ यानी न्यूमरेटर लेस है पावर ऑफ डिनोमिनेटर यानी 5x से, तो प्रॉपर का केस हो जाएगा। तो हमारा यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर इम्प्रॉपर केस आता है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करके उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे या ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उसका, ठीक है। लेकिन बात यह आती है अब प्रॉपर की कैटेगरी को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका, हमने जैसा कहा प्रॉपर का केस आ जाए, है ना, कौन सा केस आ जाए, प्रॉपर का, एक सेकेंड, यहां से हम कह रहे हैं कि प्रॉपर का केस आ जाए। अब प्रॉपर का केस क्या है कि fx जो पावर है, यानी कि मेरा न्यूमरेटर, मैं सीधे सीधे fx के न्यूमरेटर लिख लेता हूं बेटा, ठीक है ना, हम यहां से इसे न्यूमरेटर लिख देते हैं। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर, सिंपल सी बात, अगर लेस है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो मेरा प्रॉपर का केस है, अभी हमने पीछे बताया, डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए और प्रॉपर केस के लिए। यहां से क्या देखना पड़ेगा हमें, सिंपल है कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, अगर मेरा इस फॉर्म में दे रखा है, क्या देखो आप थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर जो न्यूमरेटर की पावर है बेटा 1 है, कितना है, 1 है यहां पर, और जो मेरा डिनोमिनेटर का पावर है, अगर आप इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कर लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां से -xb, और यहां से -ax, और बेटा यहां से आ जाएगा +ab, ठीक है ना। और यहां से मैं देखूंगा कि मैंने माइनस का x कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, a + b + ab। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो यानी कि डिनोमिनेटर की पावर क्या है, 2 है, और न्यूमरेटर की पावर क्या है, 1 है। तो ये मेरा कैसा केस है, ये मेरा प्रॉपर का केस है।
जैसे हमने आपको बताया ये मेरा प्रॉपर केस है क्योंकि न्यूमरेटर की पावर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर की पावर से। इसमें भी चेक कर लो, देखो इसकी पावर कितना है 1 और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये भी पावर कैसा है, बड़ा है, यानी कि ये आपका प्रॉपर का केस हो गया। थर्ड देखना, यहां पर पावर 2 है मैक्सिमम और यहां पर कितना है 3 पावर लेके बैठा डिनोमिनेटर मेरा, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर का केस है। और अगर यहां देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है और ऑल्सो एक्स स्क्वायर एंड यहां पर ऑल्सो 1 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आने वाला है, यानी कि यहां पर डिनोमिनेटर मेरा 3 पावर लेकर बैठा है और न्यूमरेटर मेरा 2 पावर लेकर बैठा है। इट मीनिंग दैट ये एक प्रॉपर का केस हो गया है ना। अब आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे ये भी 2 पावर का है, यहां 1 पावर है, 2 पावर मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगी, वो 3 आने वाली है और यहां पर 2 है। इट मीनिंग दैट दीज ऑल केसेस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, या प्रॉपर फंक्शंस के केस हैं। तो यहां पर हम ये रेशनल फॉर्म में है, ऑब्वियसली fx upon 5x इज अ रेशनल फंक्शन, रेशनल फॉर्म बोली जाएगी, है ना। अब इसको इस तरीके से हमें चेंज करना है, इसको इस तरीके से हमें चेंज करना है। इसको किस तरीके से चेंज करना है, देखिए अपने को क्या करना है, a ओवर x माइनस ए, इस पार्ट को लिख देना है a ओवर x माइनस ए, ठीक है, प्लस b ओवर x माइनस बी, सेकेंड जो फैक्टर है मुझे वो लिख देना है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद आगे क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम आगे अभी क्वेश्चनों में बताएंगे कि किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप यहां पर इतना जानिए कि अगर ऐसी कैटेगरी कोई बनती है कि नीचे ऊपर 1 पावर है, पहली बात तो हमें ये देखना है ऊपर की पावर छोटी नीचे की पावर बड़ी, इट इज अ प्रॉपर केस है। तो नीचे का अगर, हाँ देखिए डिनोमिनेटर में मुझे कुछ ऐसा दे रखा होता, सपोज डिनोमिनेटर में मुझे कुछ ऐसा दिया है, तो बेटा मैं उसका फ्रैक्शन कर लूंगा, है ना, उसके फैक्टर निकाल लूंगा x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका फ्रैक्शन हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पहले यहां से यहां लाएंगे और फिर यहां से यहां लाएंगे, a ओवर x माइनस बी, x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी। आगे क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे, अभी आप पेशेंस रखिए। यहां से हम देखेंगे कि अगर px प्लस क्यू की फॉर्म है ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो यहां क्या करना है, देखिए फोकस करिए आप डिनोमिनेटर पर, फोकस करना डिनोमिनेटर पर, क्या करना है a ओवर x माइनस ए, देखिए यहां पर एक पावर का लिख दिया पहले तो x माइनस ए, फिर प्लस b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो, मैं सब इरेज कर रहा हूं, और यहां से हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा होता, क्या सपोज दैट ऐसा होता px प्लस क्यू ओवर x माइनस ए का होल क्यू होता बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो a ओवर x माइनस ए आना है ना, 1 से पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसी क्यू वाली प्रॉपर्टी आती है b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में हमें यह भी लिखना पड़ेगा c ओवर x माइनस ए की पावर 3, यानी कि हमें इस मैक्सिमम पावर तक जाना है 1 से स्टार्ट करके। अगर यह 4 होता तो a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस ए का होल क्यूब प्लस d ओवर x माइनस ए की होल पावर 4, इस तरीके से हम पावर वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपके। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड केस। यहां पर भी क्या है, देखो वही वाली बात जो फर्स्ट में है वो यहां पर नोट कर दी गई है, फर्स्ट में है वो बात यहां पर सेम लिख दी गई है। देखिए कोई मसला नहीं है कि ऊपर क्या है, हमें बस ये देखना है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस 3, ऐसे 3 फैक्टर है, हो सकता है 4 फैक्टर हो जाते, हो सकता है ऐसे 5 फैक्टर होते डिनोमिनेटर में, तो मुझे कुछ नहीं, उनको अलग अलग सेपरेट कर देना है, दैट्स इट। a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी प्लस c ओवर x माइनस सी, दैट्स इट, ओके। सेकंड लास्ट देखेंगे, यहां पर क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड x माइनस बी। अगर आप यहां नोट करो तो ये कैटेगरी इससे मैच कर रही थोड़ी थोड़ी सी, है ना, तो फर्स्ट पार्टी को सेम एज नोट कर दीजिए, कैसे, a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड ये जो 1 फैक्टर पावर 1 लेके बैठा है वो फर्स्ट पार्टी की तरह है, तो क्या कर देंगे, अगला कांस्टेंट डाल के x माइनस बी, दैट्स इट। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यहां से देखेंगे कि यहां पर x माइनस ए है, यहां पर ये फैक्टर है, यहां x, देखो पहली पार्टी तो सेम हुई, मैंने कहा पावर 1 है उससे सीधे लिख दीजिए a ओवर x माइनस बी, ठीक है। अब यहां से इसको ऐसा करना है, देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि इसके फैक्टर कर लीजिए, है ना, और इसको भी इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए और सिंपली लिख दीजिए। लेकिन बेटा यहां जो आपको कैटेगरी दिख रही है bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये ऊपर जो bx प्लस सी आ रहा है ये एक ही कंडीशन में आ सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि जो आपको यहां पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, अगर इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टर मतलब सिंपल, अगर ये फैक्टर हो पा रहे हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो, है ना, उसका यूज किए बिना अगर आपके फैक्टर हो रहे हैं
तो हम इस कैटेगरी से कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, अगर उसका यूज करने पर हमें फैक्टर करना पड़ रहा है ना, तो फिर बेटा हमें रुक जाना होगा। अगर सिंप्लीफाई अगर फैक्टर हो जाते हैं तो अपना फर्स्ट पार्टी बन गया, और नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो टॉप पर होगा वो बी एक्स प्लस सी की फॉर्म जैसा हमें कुछ रखना होगा। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के, है ना, प्रॉपर फंक्शन के, आपको इसी तरीके से चलना होगा। अगर इससे थोड़ा सा भी हटोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो हमने कहा हमारे साथ जुड़े रहोगे तो इंटीग्रेशन इजी बन जाएगा, और हमसे अलग जाओगे थोड़ा सा तो आपके लिए इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले दो फॉर्मूले जो इसमें बहुत यूज होंगे वो भी देखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले क्या है कि अगर ये वाली फॉर्म बनती है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अपने को क्या लगाना है, 1/2 है, ये कांस्टेंट, सिंपल। यहां जो कांस्टेंट ए बैठा है वो यहां लगा दो 2 के साथ, log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, यहां जो x होगा वो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी तो आना ही आना है ना। और यहां पर जो x का वैल्यू होना है, जो होगा वो क्या होगा, a से ग्रेटर होगा, है ना, x का वैल्यू a से ग्रेटर होगा। और सेकंड फॉर्मूला है यहां पर, देखो x का वैल्यू a से ग्रेटर है तभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है ना, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। और यहां पर देखोगे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां a बड़ा होगा आई थिंक। तो देखो यहां पर रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि यहां पर जो मेरा a है वो x से बड़ा है, और यहां पर क्या है, dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, का फॉर्मूला क्या है, 1/2 है log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। बस ऊपर से थोड़ा सा मैचअप करना है कि ऊपर माइनस वाला है, नीचे वाले में प्लस है, और यहाँ x माइनस हो रहा है, यहाँ a प्लस और a माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, तो ये तो आपको लर्न करने चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं आए, पैटर्न आता है, फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो पैटर्न से आप लास्ट तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन जब फॉर्मूला लगाने की बारी आएगी तो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपसे होगा नहीं, और आप स्किप कर दोगे इस क्वेश्चन को, है ना, और आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो मस्ट है, मैथमेटिक्स समझने का तो है, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पर आपको लर्न भी करना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी है। फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। यहां तो आप बुक को पलटोगे या मेरा वीडियोस को देखोगे, वहां से नोट कर लोगे, आप छाप दोगे क्वेश्चंस को, लेकिन बेटा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने लर्न नहीं किए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक, पहले मुझे ये चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर क्या बताया अपन ने, एक बार फिर से बैक जाते हैं। ओके, हम बैक आ गए। हमने क्या देखा कि अगर न्यूमरेटर की पावर छोटा है और डिनोमिनेटर की पावर बड़ा है तो प्रॉपर केस है। तो क्या मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला कैटेगरी हो रहा है कि न्यूमरेटर की पावर छोटी है और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो रही है? आई थिंक ये तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप न्यूमरेटर की पावर देखो 1 है और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, 1 नहीं, 1 नहीं है। आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑल फैक्टर्स, आपको क्या मिलने वाला है, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 3 मिलने वाली है। तो आई थिंक 1 छोटा होता है 3 से, है ना, आपको ही पता, मुझे ही पता है। तो मतलब ये एक प्रॉपर का केस है, और प्रॉपर का केस है तो प्रॉपर की टेबल में जाना पड़ेगा हमें, है ना। प्रॉपर की टेबल में जाएंगे तो शायद हमें ये वाली कैटेगरी देखने को मिल रही है, x माइनस है, x माइनस बी, x माइनस सी। आप कहोगे ऊपर तो मैक्सिमम पावर 2 है, वहां तो 1 दे रखी है, उस बात का कोई मसला नहीं है। हमें किस पर फोकस करना है, ऊपर 2 है नीचे 3 पावर, या प्रॉपर केस है। मुझे क्या देखना है कि अगर इस टाइप से फैक्टर्स आते हैं तो मैं उसे इस तरीके से ब्रेकआउट करूंगा, a ओवर एक्स माइनस ए, b ओवर एक्स माइनस बी एंड c ओवर एक्स माइनस सी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, सॉल्व ही करके रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को नोट कीजिए, 3x ओवर x माइनस ए, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड लास्ट x माइनस 3, ठीक है ना, इक्वल। प्रॉपर का मेरा टेबल क्या कह रहा है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3, यही तो कह रहा है मेरा टेबल। अब मुझे क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अगर एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई तो ये पार्टी इस पार्टी के इक्वल है, यानी कि मैं इस पार्टी को चुरा लूंगा और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। लेकिन इस पार्टी को चुराने से पहले हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होती है देख लेते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं, क्या, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। एलसीएम ले लिया, ठीक है। ए के साथ क्या पेयर आने वाला है, x माइनस 2 और x माइनस 3, सही है, प्लस
बी के साथ क्या पेयर आने वाला है, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और मेरा सी के साथ क्या पेयर आने वाला है, x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है ना, ये पेयर आएगा। और इधर क्या चल रहा है, 3x ओवर x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सही है ना। देखिए जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड मेरा सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू, यहां से देखिए यहां से दो स्टेप है इसको करने के। एक जो मैं पहला बता रहा हूं वो कभी कभार लगता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बताऊंगा वो हर जगह वैलिड हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए बचेगा क्या मेरे पास, a ओवर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। ओके, अब यहां से हमें करना क्या है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक स्टेप तो ये है कि आप इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कीजिए उसमें बी का मल्टीप्लाई कीजिए, इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कीजिए उसमें सी का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी कर सकते हो। क्या, ये देखिए कि बी और सी में क्या कॉमन है, कौन सा फैक्टर मेरा कॉमन है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, x माइनस वन और x माइनस वन मेरा कॉमन फैक्टर है। सही बात है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन जीरो, ये पार्टी पूरा पूरा का पूरा उड़ गया, और यहां पर भी 1 माइनस वन जीरो, इसका मतलब ये b को भी लेट हुआ। लेकिन वो x माइनस वन यहां नहीं है, अगर यहां पे भी है तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर तो आपने एबीसी तीनों गायब कर दी, फिर आप निकाल क्या रहे हो, है ना। तो अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों में वो कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो इसमें ना हो, इन दोनों में हो। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल वन, पुट x इक्वल वन। तो बेटा x इक्वल वन लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है और राइट हैंड साइड में भी पुट करना है, तो कर लेते हैं यहां पर 3 इंटू वन हो गया, इक्वल a 1 माइनस टू एंड 1 माइनस थ्री, प्लस यहां आपने अगर 1 पुट किया तो 1 माइनस वन जीरो, और ये पूरी पार्टी जीरो। ऐसे आपने यहां पे 1 पुट किया 1 माइनस वन जीरो, और ये पूरी पार्टी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सिंपली। यहां आपका 3 रह गया, यहां आप देखोगे तो माइनस का 1 कैरी होगा, माइनस वन बच गया, और यहां से माइनस टू बच गया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो और 2 को इधर ले आइए, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। लीजिए a का वैल्यू तो फाइंड हो गया इजीली, है ना। अब a का वैल्यू फाइंड हो गया, b का भी करना है और c का भी करना है। अब अगर मुझे b का करना है तो b को छुपा लो, b को छुपा लो। अब c और a में ये देखिए कौन से कॉमन फैक्टर मेरे मैच कर रहे हैं, है ना, कौन से कॉमन फैक्टर मेरे मैच कर रहे हैं। तो आई थिंक x माइनस टू, है ना, x माइनस टू, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं x की 2 पुट कर दूं, x की जगह +2 पुट कर देते हैं, तो मेरे ये दोनों उड़ जाएंगे और ये बच जाएगा। कर देते हैं इस टाइम, क्या करना है अपने को, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा इस टाइप से। देखिए अब पुट करना है हमें क्या, x इक्वल 2 पुट करना है बेटा, क्योंकि जो ग्रीन वाले पार्ट दिख रहे हैं ये दोनों कॉमन फैक्टर है a और c के कोफिशिएंट्स में। ठीक है, तो यहां से अगर 2 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि जो भी पुट करोगे आप बोथ साइड करोगे, ठीक है ना। यहां से आप देखोगे तो 2 माइनस टू जीरो हो गया, और a वाला पोर्शन गायब हो गया, है ना, एलिमिनेट कर दिया, इग्नोर कर दो भाई, अपने काम का नहीं है ये। यहां से अपने को 2 लगाना है तो 2 माइनस वन लगाना पड़ेगा, और यहां से 2 माइनस थ्री लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहां फिर से जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 माइनस टू जीरो, यानी कि सी पोर्शन भी मेरा गायब हो गया। तो मतलब मैं ना ही लिखूं तो चलेगा, चलेगा, है ना। आप होशियार हो, आपको पता होगा, इतनी छोटी छोटी बातें तो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां से मेरा 1 बचा और यहां से मेरा -1। ओके, तो फाइनली यहां से माइनस मिलेगा, और इस माइनस को यहां शिफ्ट कर देंगे तो बी का वैल्यू कितना हो गया, -6 हो गया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, ये आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं, लास्ट वैल्यू सी रहेगी हमारे पास। अब सी कैसे फाइंड होगा, सी देख लेते हैं। सी देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है। देख लो भाई, सी निकालना है तो अब ए और बी में हमें कॉमन फैक्टर मैच करना है। तो आई होप आपको दिख गया होगा x माइनस थ्री, यानी कि अब x की जगह 3 पुट कर देते हैं तो काम चल जाएगा मेरा, है ना। तो कर देते हैं, चलो x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3। तो देखो ये दो मेरे गायब हो गए, मैंने नहीं लिख रहा हूं, तो 3 इंटू थ्री इधर तो लगाना पड़ेगा,
और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 - 1 और 3 - 2, सिंपल। ठीक है, ये 9 हो गया और यहां से ये 2 बच गया अपने पास और यहां से 1 बच गया अपने पास, यानी सी का वैल्यू हो गया 9/2, सिंपल। ठीक है, ए, बी और सी हमारे पास आ गए। मतलब क्या है कि हमने यहां से ये देखा, यहां से हमने देखा कि इस फैक्टर को हम इसके इक्वल लिख रहे हैं, इस फंक्शन को इस फंक्शन के इक्वल लिख रहे हैं। बस हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, वो तीनों हमें मिल गई। क्या मिली, ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू 9/2 और बी की वैल्यू देख लेते हैं कहां गायब हो गई, -6। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास मिल रही हैं। मैं यहां से देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू कितना आया था, आई थिंक कितना आया, मैं फिर भूल गया, 3/2, तो 3/2 यहां पुट कर देंगे और ओवर में क्या है, x - 1, और इंटीग्रेशन सबको अलग अलग दे रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना, अलग अलग देना ही पड़ेगा। प्लस इंटीग्रेशन बी का वैल्यू मेरा क्या आया, बी का वैल्यू आया मेरा -6, हाँ नीचे -6 था तो -6 लिख लिया, और x - 2, ठीक है, dx। अब यहां देखते हैं, ओके, प्लस इंटीग्रेशन, देखिए सी का वैल्यू लगाना पड़ेगा, सी का वैल्यू कितना आया, 9/2, भाई लगा दो 9/2 अपॉन x - 3 ऑफ dx, सही है ना। अब तो बस इंटीग्रेशन रह गया, मामूली सी बात है, 3/2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x - 1, प्रीवियस वीडियो देखी होंगी आपने, अगर साथ में चल रहे हो तो आपको पता होगा कि 1/x - 1 का log x - 1 हो जाता है। -6 मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर लो, क्या हो जाएगा, log x - 2, सिंपल सी बात है। और यहां से 9/2 बाहर कर लो, क्या हो जाएगा, log x - 3, एंड लास्ट में प्लस सी तो लगेज में आना ही आना है आप लोगों के लिए। एंड देन ये दोनों किसमें है हमारे, ये दोनों हमारे हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, मैंने इतना ही छोड़ दिया, चलेगा इतना, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि इस ये जो आगे है उसको पावर में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, log x - 1 की पावर 3/2 माइनस, है ना, 6 को ऊपर ले जाओ तो क्या लिख दोगे, log x - 2 की पावर 6, है ना, और यहां से 9/2 को ऊपर ले जाओ तो क्या लिख दोगे, log x - 3 की पावर 9/2 प्लस c। अब क्या करना है, ये दोनों पार्टी log में माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएंगे ना, तो सिंपल बात है, क्या कर देंगे इसको, log x - 1 की पावर 3/2 ओवर x - 2 की पावर 6, और प्लस log एक और पार्टी हमारे पास है क्या, 9/2 की, ठीक है ना। यहां से किसमें, प्लस में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो बढ़ाने को, x - 1 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय x - 3 की पावर 9/2 ओवर x - 2 की पावर 6 और प्लस c, फाइनल। या तो आप यहां छोड़ दो, है ना, या फिर आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, यहां पर ये भी बहुत सिंपल है, करना क्या, देखो यहां से अभी वो कैटेगरी बनेगी नहीं प्रॉपर की, हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, हम लेट कर लेंगे, क्या, लेट log x इक्वल्स टू टी, log x इक्वल्स टू टी कंसिडर किया, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में, बेटा आपने अगर कुछ भी चेन ब्रेक की इंटीग्रेशन में स्टार्ट टू एंड, तो आपका इंटीग्रेशन खत्म, वहीं मर जाएगा, ठीक है, उसका वहीं गला घोट दोगे आप। अगर आपने ऐसा किया तो आप अगर प्रीवियस से याद रखोगे सारे लेक्चर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि यहां पर लग गया log x इक्वल्स टू टी, 1/dx इक्वल्स टू टी, ये छूटा नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना, नॉट इंडेफिनेट इंटीग्रल ना डेफिनेट इंटीग्रल, किसी में नहीं छोड़ेगा, सब में लगेगा, कंपलसरी है, ये चीज आनी है ना, तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो 1/x dx किसमें चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया। अब मेरे पास सिंपल क्या बचा, 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, सॉरी 3 प्लस टी, इस तरीके से बच गया आपका, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या है, ये प्रॉपर केस है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर क्या है, 1 0, क्योंकि ऊपर 1 है और x उस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, उसकी पावर तो 0 है, और नीचे पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ये प्रॉपर केस है। अब प्रॉपर केस है, प्रॉपर में कौन सा केस बनना है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रॉपर में अपना कौन सा केस है ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। प्रॉपर में तो ये फर्स्ट केस है, क्या हुआ, x - a है या x + b है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक तो ऐसे ही करना है मेरे को, है ना, तो ब्रेक कर लेते हैं बेटा इसको हम इजीली।
चलो तो ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे होगा, हम इसको ये लिखेंगे 1/1 प्लस टी और 3 प्लस टी, है ना। इसको क्या लिखने जा रहे हैं, a ओवर 1 प्लस टी प्लस b ओवर 3 प्लस टी, ऐसे तो लिखेंगे, है ना। अगर फ्रैक्शंस की पावर 1 है, फ्रैक्शंस की पावर 1 है तो उनको ऐसे लिखा जाता है। 2 है तो मैंने बता दिया, 3 है तो मैंने बता दिया कैसे करेंगे, है ना। चलिए तो इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहां से ब्रेक तो हो गया, सॉरी। अब यहां देखेंगे ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी हमारे पास, है ना। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा, हम देखते हैं कैसे आएगी ये वैल्यू। चलिए, मैंने क्या बताया, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 3 प्लस टी, ठीक है। आपने एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, ठीक है। इसको मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था ये 2 तरीके से हो सकता है। उसका एक और पैटर्न मैं यहां यूज करूंगा, 3 प्लस टी। देखिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1a 3 प्लस टी, है ना, प्लस b 1 प्लस टी। अब देखने को तो ये बात है कि ये पुराने तरीके से हो सकता है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई जो ए का कोफिशिएंट है वो जो यहां है वो यहां नहीं है, जो यहां है वो यहां नहीं है। अगर मैं टी की वैल्यू, अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो टी की वैल्यू -1 रख दूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बच जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार आपको थोड़ा सा दूसरी टाइप से बता सकूं, क्योंकि हर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं हो सकते, कुछ में ऐसी कंडीशन बनेगी जहां आपको अलग रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए ए का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा ए का मल्टीप्लाई करने पर, यह आ जाएगा 3a प्लस 80, ठीक है ना, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लिए b प्लस bt। अब करना क्या है, सिंपल है कि जो टी वाले हैं उनको एक पास ले लीजिए और उनमें से एक टी कॉमन कर लीजिए। जैसे कि आपको दिखेगा यहां पर एक पार्टी ये बैठी, एक पार्टी ये बैठी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग कर रहा हूं और यहां से टी को कॉमन कर रहा हूं। देखिए टी कॉमन हो गया, क्या बचा a प्लस बी। और यहां मैं देखूंगा ये भी एक कांस्टेंट टर्म बन गई, क्योंकि a ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा a एंड b बोथ आर a b एंड c, these all three are a constant values, है ना, gives a constant value। तो यहां से 3a भी क्या है, एक कांस्टेंट है, b क्या है मेरा ऑल्सो एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की कैटेगरी को मैं एक साइड में रख दूंगा, इस तरीके से। समझ में आया होगा। करने को मैं पुराने पैटर्न से इसको कर सकता था, लेकिन मैंने कहा ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होगा। अगर फैक्टर जैसे बन रहे हैं, जैसे प्रीवियस में बनने थे, यहां बन रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है ना। कुछ कैटेगरी ऐसी बनेगी जहां डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। तो आपको यहां पर ये यूनिवर्सल पैटर्न है, क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न है। इसमें करना क्या है, आपको ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी फैक्टर्स बने बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो भी आपको डाटा मिलेगा, मान लो टी की पावर 2 वाले हैं, उनको एक पास ले आइए, टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। टी वाले एक पास में कर लीजिए, उसमें से टी कॉमन कर लीजिए, है ना। कांस्टेंट वाले एक पास कर लीजिए। तो अभी फिलहाल पावर 2 का तो नहीं है, सिंपल टी की पावर 1 वाले थे, मैंने अलग कर लिया, टी कॉमन कर लिया, कांस्टेंट मैंने अलग कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंपेयर कराना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो किसी बेस पर तो होगी ना। इक्वल कैसे होगी, यहां टी है, बिल्कुल है। क्या यहां टी है, यहां टी नहीं है, लेकिन यहां टी छुपा हुआ है। कैसे छुपा, ऐसे हुआ है क्योंकि टी का कोफिशिएंट साइड 0 रहा होगा, हमने ऐसा मान लिया। मतलब कुल कहने की बात यह है कि अगर टी उधर होता तो मैं उसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट रखता या होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है क्या कि यहां तो टी है लेकिन यहां नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूंगा टी का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, और यहां टी का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहां कंपैरिजन से क्या मिलेगा मुझे, एक रिजल्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है बेटा, समझ में आ रहा है। देन फिर अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म है और इस साइड का कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो एक रिजल्ट ये मिला कि 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल रख दिया और टी के कोफिशिएंट को टी के कोफिशिएंट के इक्वल रख दिया। अब सपोज यार टी स्क्वायर भी होता तो उधर मैं कंपेयर कराता, अगर उधर भी टी स्क्वायर बैठा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नहीं होगा तो उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दूंगा, सिंपल है ना। अब यहां से क्या किया, फर्स्ट वाले पार्ट से, यहां फर्स्ट वाले पार्ट से मैंने क्या किया, बी का वैल्यू निकाल दिया ए की फॉर्म में, क्या आया -a। बी का वैल्यू क्या आया -a आ गया, ठीक है। अब बी का वैल्यू -a हम यहां रख लेते हैं, -a इक्वल्स टू 1।
ठीक है ना। 3a में से एक a गया तो बेटा क्या बचेगा मेरे पास, 2a इक्वल्स टू 1 और a का वैल्यू कितना आया मेरे पास 1/2। ठीक है ना। 3a में से a गया तो 2a, 1 इधर रहेगा हमारे पास, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। जब a का वैल्यू आ गया तो उसे यहां रख दीजिए, है ना। a का वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो आप क्या देख रहे हो, b का वैल्यू मिल गया और मुझे a का वैल्यू मिल गया। यही तो चाहिए थे मुझे, और दोनों ही चीजें मेरे पास हैं। अब है तो बस इंटीग्रेशन करना रह गया है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, a का वैल्यू हाफ लगाएंगे, ठीक है, और यहां से ओवर में क्या है 1 + t ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू लगा देंगे, b का वैल्यू कहां गया -1/2, तो -1/2 भी लगा देंगे। और उसके ओवर में क्या चल रहा है, उसके ओवर में 3 + t चल रहा है, तो उसे भी हम नोट कर देंगे ऑफ dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1/2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कर लो इजीली। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 + t, सबको पता चल गई है ये बात तो, ठीक है ना। -1/2 बाहर कर लीजिए और इसका भी आप इंटीग्रेशन कर दीजिए 3 + t, तो ये बात भी सबको पता है कि 1/3 + t का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, अब यहां से आपको दिख रहा होगा हाफ, सिर्फ हाफ कॉमन कर लीजिए। हाफ कॉमन किया, ये पार्टी बच गई, क्या क्या बचा, मेरा बचेगा ये और मेरा बच जाएगा log this। अब ये दोनों माइनस में भी है, तो log रूल क्या कहता है, log प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिवाइड में कर लो, तो कर लो। log 1 + t ओवर 3 + t प्लस c, सही है, बहुत बढ़िया बात है। 1/2, अब जो माना है, अब जो जिसका है वो उसको तो मिलके ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन मेरा x में था ना, क्वेश्चन मेरा किस में था बेटा, देखिए क्वेश्चन मेरा x में था, है ना, तो मैं आंसर को t में कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, है ना, पाप हो जाएगा मेरे से। तो पाप नहीं करते, एक काम करते हैं, टी का वैल्यू वापस देते हैं। टी का वैल्यू क्या है, log x है, वापस कर दीजिए उसे। तो चलिए वापस करते हैं उसे, तो क्या आ जाएगा, log 1 + log x, है ना, ओवर 3 + log x। अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत ही इजीली। देखो इंटीग्रेशन पुराना है ना, उसमें क्या कंसीडर करना, ये कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन यहां पर अब आपको क्वेश्चन किस टाइप से दिख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, और वहां पर हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करना है। इम्प्रॉपर के लिए हमने बता दिया, उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर देखते ही कैसे पता करोगे भाई, न्यूमरेटर की पावर देखो, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर अगर इक्वल है, या न्यूमरेटर की पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है, तो इम्प्रॉपर केस है। अगर ऐसा है तो सडनली क्या करना है, दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिवाइड दे दो न्यूमरेटर में, और उसको कैसे कन्वर्ट करना है आज के स्टार्ट में हमने बता दिया आपको। और अगर सीधे सीधे आपको प्रॉपर केस दे रखा है, इम्प्रॉपर के बाद भी प्रॉपर बनेगा, और अगर क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रॉपर के केस में, जैसे कि हमने आपको दिखाया, अभी इम्प्रॉपर का नहीं आया है ना, प्रॉपर का हमने आपको दिखाया कि न्यूमरेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, तो प्रॉपर केस है। अब जो प्रॉपर की मैंने टेबल आपको दिखाई पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, जो हमने आपको टेबल दिखाई, उनमें से कोई केस बनता है तो उसे इस तरीके से ब्रेक कीजिए और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां लगाने पर उनका इंटीग्रेशन पुराना पैटर्न हो गया, सब कुछ पुराना चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे मेरी पीपीटी में अभी और भी है, लेकिन गले की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि बहुत पेन है, तो अभी मैं नहीं करा सकता। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर के क्वेश्चन ही कराएं। ठीक है, कोई नया पैटर्न नहीं होगा, कोई नया मेथड नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लेक्चर्स होंगे, है ना। तो 11 लेक्चर के हम क्या करेंगे, 11 का ही पार्ट बना के आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर के क्वेश्चन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इस लेक्चर को देखने पर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे बता दे कमेंट में, जिससे मैं जब नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर आऊंगा, है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर के क्वेश्चंस की, तो वहां आपकी उस क्वेरी को मैं क्लियर कर सकूं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।